क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस मुक्ति को तुम खोज रहे हो वो पहले से ही तुम्हारे पास है? क्या तुमने कभी ये विचार किया कि मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं जो कहीं से मिले, बल्कि वह तो वो अवस्था है जो तुम्हारी है, सदा से है और कभी गई नहीं? यदि नहीं सोचा तो आज सोचो, क्योंकि पंचम अध्याय यही कहता है। ये वो अध्याय है जो मोक्ष के उस स्वरूप को सामने रखता है जो न किसी मंदिर में मिलता है, न किसी तीर्थ में, न किसी साधना में, बल्कि केवल उस एक क्षण में मिलता है जब तुम ये जान लेते हो कि तुम कौन हो। 4 अध्याय पूरे हो चुके थे। मिथिला के उस एकांत कक्ष में जो संवाद चल रहा था वो अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच रहा था। प्रथम अध्याय में बीज बोया गया था, द्वितीय अध्याय में वो बीज अंकुरित हुआ था, तृतीय अध्याय में जड़ें गहरी हुई थी, चतुर्थ अध्याय में वो पौधा बड़ा होने लगा था और अब पंचम अध्याय में वो वृक्ष अपने पूर्ण विस्तार में खड़ा होने वाला था। राजा जनक चुप थे। उनके भीतर जो परिवर्तन हुआ था वो शब्दों में नहीं था, वो अनुभव था। वो एक ऐसी शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। वे राजा थे, महल था, सेना थी, प्रजा थी, दरबार था, ये सब वैसा ही था। परंतु जनक बदल गए थे। वही राजा, परंतु अब एक भिन्न दृष्टि से, वही संसार, परंतु अब एक भिन्न समझ से। और अष्टावक्र, वो 12 वर्षीय ऋषि जिसका शरीर 8 स्थानों से वक्र था, परंतु जिसकी चेतना सीधी और निर्मल थी। वे जानते थे कि अभी और कहना है। जनक को बोध हुआ था, परंतु वो बोध अभी और गहराई मांगता था। जैसे एक दीपक जला हो, परंतु उसकी लौ को और तेज करना हो। और इसीलिए पंचम अध्याय आरंभ होता है। पंचम अध्याय में 5 श्लोक है, केवल 5, परंतु इन 5 श्लोकों में वह सत्य है जो इस पूरी गीता का केंद्र है। ये 5 श्लोक मोक्ष के उस स्वरूप को परिभाषित करते हैं जिसे समझे बिना जीवन अधूरा रह जाता है। और ये परिभाषा बाहर से नहीं आती, ये भीतर से जागती है। पंचम अध्याय का पहला श्लोक अष्टावक्र बोलते हैं और वे जो कहते हैं वो सुनकर जनक के भीतर कुछ और खुलता है। अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक, तुम न बंधन में हो न मुक्ति में, तुम शुद्ध, निर्मल, चेतना स्वरूप हो। तुम्हारे लिए न बंधन है न मोक्ष। ये दोनों ही केवल उसके लिए है जो स्वयं को शरीर मानता है, परंतु जो जान गया कि वो चेतना है, उसके लिए न बंधन का अर्थ है न मोक्ष का। ये सुनते ही जनक के भीतर एक और परत खुलती है। वे सोचते हैं, मैं मोक्ष खोज रहा था। और अष्टावक्र कह रहे हैं, मोक्ष की खोज ही एक भ्रम है, क्योंकि जो कभी बंधा नहीं उसे मोक्ष किससे? ये बात समझना आवश्यक है और इसे समझने के लिए गहरे उतरना होगा। बंधन क्या है? बंधन वो है जब मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है, जब वो सोचता है मैं ये देह हूं। ये देह में जो होता है वो मुझे होता है। जब शरीर को चोट लगती है, मुझे चोट लगी। जब मन दुखी होता है, मैं दुखी हूं। जब इंद्रियां किसी विषय में आसक्त होती है, मुझे ये चाहिए। ये सब वो भ्रम है जिसे बंधन कहते हैं। और मोक्ष वो है जब इस बंधन से छुटकारा हो, जब ये भ्रम टूटे, जब ये जाना जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं। परंतु अष्टावक्र यहां एक और गहरी बात कहते हैं। यदि बंधन एक भ्रम था तो मोक्ष किससे? जो था ही नहीं उससे छूटना कैसा? जैसे रस्सी में सांप का भ्रम था, जब प्रकाश आया तो दिखा कि सांप है ही नहीं, तो क्या रस्सी से सांप भागा? नहीं, सांप था ही नहीं, केवल भ्रम था। वैसे ही बंधन था ही नहीं, केवल भ्रम था। और जब भ्रम टूटा तो मोक्ष नहीं हुआ, बोध हुआ। ये जाना कि बंधन था ही नहीं। और इसीलिए अष्टावक्र कह सकते हैं, तुम्हारे लिए न बंधन है न मोक्ष। ये सुनकर किसी साधारण शिष्य का मन घबरा सकता था। तो फिर हम क्यों साधना करें? यदि मोक्ष की आवश्यकता ही नहीं तो ये सब क्यों? परंतु जनक घबराए नहीं। वे समझ रहे थे
और उनकी समझ ही बता रही थी कि वे साधारण शिष्य नहीं हैं। साधना इसलिए नहीं होती कि मोक्ष पाया जाए। साधना इसलिए होती है कि भ्रम हटे, और जब भ्रम हट जाता है तो जो सदा था वो दिख जाता है। उसे पाना नहीं पड़ता, केवल देखना होता है। ये अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो मनुष्य मोक्ष को पाने की वस्तु मानता है वो सदा खोजता रहता है, क्योंकि जो पाया जाता है वो खोया भी जा सकता है और इसीलिए उसे भय बना रहता है। परंतु जो मनुष्य मोक्ष को जानने का विषय मानता है वो एक बार जान ले तो बात समाप्त, क्योंकि जो जाना वह जाना। ज्ञान एक बार होने पर अज्ञान नहीं लौटता। जैसे एक बार ये जान लिया कि 2 और 2 4 होते हैं तो ये ज्ञान कभी नहीं जाता। वैसे ही एक बार ये जान लिया कि मैं चेतना हूं तो ये ज्ञान स्थायी है, और इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं तुम्हारे लिए न बंधन न मोक्ष। अब दूसरा श्लोक आता है। अष्टावक्र ने कहा, हे जनक, तुम्हारे लिए ये जगत उसी प्रकार है जैसे किसी व्यक्ति के लिए उसका स्वप्न होता है। तुम जागे हुए हो। जागे हुए के लिए स्वप्न का कोई अर्थ नहीं। वो देखता है परंतु उसमें उलझता नहीं। वैसे ही तुम इस जगत को देखते हो परंतु उसमें उलझते नहीं। ये उपमा बहुत सुंदर है और इसे गहराई से समझना आवश्यक है। स्वप्न और जागृति का संबंध देखो। जब स्वप्न में होते हैं तो स्वप्न बिल्कुल सच्चा लगता है। स्वप्न में यदि कोई भयावह दृश्य आए, हृदय धड़कने लगता है। स्वप्न में यदि कोई सुखद दृश्य हो, मन प्रसन्न होता है। स्वप्न में जो घटनाएं होती हैं, वे उस समय पूर्णतः वास्तविक लगती है। परंतु जब आंखें खुलती है तो स्वप्न था ही नहीं। जो था वो केवल मन का खेल था, और जागने के बाद स्वप्न के सुख दुख नहीं रहते। अष्टावक्र कह रहे हैं ये जगत उसी स्वप्न की भांति है। जो अज्ञान में है उनके लिए ये जगत बिल्कुल सच्चा है। इसकी घटनाएं उन्हें प्रभावित करती है, इसके सुख दुख उन्हें डुबाते हैं, इसकी आसक्तियां उन्हें बांधती है। परंतु जो जाग गया, जिसे बोध हो गया कि ये जगत उसी एक चेतना की अभिव्यक्ति है, उसके लिए ये जगत एक स्वप्न की भांति है। वो देखता है परंतु उसमें डूबता नहीं। परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। जागा हुआ मनुष्य स्वप्न को अस्वीकार नहीं करता। वो कहता है ये स्वप्न था, आता ये झूठ था। ऐसा नहीं। जागा हुआ मनुष्य स्वप्न को उसके स्वरूप में जानता है। स्वप्न था परंतु स्वप्न स्वप्न था, वास्तविक नहीं। वैसे ही ज्ञानी इस जगत को अस्वीकार नहीं करता। वो कहता है ये जगत है, परंतु जैसा ये लगता है वैसा नहीं है। ये उसी एक चेतना की अभिव्यक्ति है। इसकी घटनाएं हैं, परंतु ये मुझे, आत्मा को प्रभावित नहीं करती। ये स्वीकृति है परंतु आसक्ति नहीं। ये देखना है परंतु उलझना नहीं। यही ज्ञानी का जगत के साथ संबंध है। जनक ये सुन रहे थे और उनके भीतर इस उपमा के साथ एक और बोध उठ रहा था। वे सोच रहे थे, हाँ, मैंने अनुभव किया है। ये जब बोध हुआ तो एक पल के लिए ये जगत एक भिन्न दृष्टि से दिखा, जैसे एक नाटक देख रहा हूं। सब कुछ हो रहा है परंतु मैं उससे अलग हूं। और वो अलगाव किसी दूरी का अलगाव नहीं था, वो एक गहरी समझ का अलगाव था। यही स्वप्न और जागृति की उपमा का सार है। तीसरा श्लोक आता है और ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। अष्टावक्र ने कहा, हे जनक, जैसे एक ही प्रकाश अनेक घड़ों में प्रतिबिंबित होता है और प्रत्येक घड़े में वह प्रकाश अलग अलग दिखता है, परंतु प्रकाश एक ही है, वैसे ही वो एक चेतना अनेक शरीरों में प्रकट है और प्रत्येक शरीर में वो अलग अलग दिखती है, परंतु चेतना एक ही है। तुम वह एक चेतना हो। ये उपमा अद्वैत वेदांत का मूल है। घड़े और प्रकाश का संबंध समझो। एक विशाल कमरे में सूर्य का प्रकाश आ रहा है। कमरे में अनेक पानी से भरे घड़े रखे हैं। उन सब घड़ों में वही एक सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है। छोटे घड़े में छोटा प्रतिबिंब, बड़े घड़े में बड़ा, गोल घड़े में गोल, चौकोर घड़े में चौकोर, परंतु सूर्य एक है, प्रतिबिंब अनेक।
परंतु सूर्य एक। यदि कोई घड़ा टूट जाए तो क्या सूर्य टूट जाता है? नहीं। यदि कोई घड़े में पानी कम हो तो क्या सूर्य कम हो जाता है? नहीं। सूर्य अप्रभावित है। वैसे ही वो एक चेतना, वो परमात्मा अनेक शरीरों में प्रतिबिंबित है। तुम्हारे शरीर में भी, मेरे शरीर में भी, वृक्ष में भी, पशु में भी, पत्थर में भी, चेतना के विभिन्न स्तरों पर, परंतु चेतना एक है। और जब एक शरीर का अंत होता है तो क्या चेतना का अंत होता है? नहीं। जैसे एक घड़ा टूटने पर सूर्य नहीं टूटता। ये समझ कितनी गहरी मुक्ति देती है। अब मृत्यु का भय कहा? शरीर जाएगा परंतु चेतना नहीं जाएगी। जैसे घड़ा टूटे सूर्य नहीं टूटता। अब अकेलेपन का भाव कहा? जब सब में वही एक चेतना है तो अकेलापन कैसा? जैसे सब घड़ों में वही एक सूर्य है, वैसे ही सब में वही एक चेतना है। अब घृणा का भाव कहा? जब दूसरे में वही चेतना है जो मुझ में है तो घृणा किससे? जैसे एक सूर्य से अनेक प्रतिबिंब है और एक प्रतिबिंब दूसरे से घृणा करे तो ये हास्यास्पद होगा। ये उपमा जब हृदय में उतरती है तो जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। जनक इस उपमा को सुनकर मौन हो गए। उनके भीतर कुछ और खुला था। वे पहले सोचते थे मैं जनक हूं, मिथिला का राजा, ये एक पहचान थी। फिर बोध हुआ मैं शुद्ध चेतना हूं, ये एक बड़ी पहचान थी। और अब वो एक चेतना जो सब में है, वो मैं हूं, ये सबसे विशाल पहचान है। पहली पहचान में केवल एक व्यक्ति, दूसरी पहचान में एक असीम चेतना, तीसरी पहचान में वो चेतना जो सब में है। ये विस्तार, ये एक क्रमिक जागरण है और जनक इस जागरण में आगे बढ़ रहे थे। चौथा श्लोक आता है। अष्टावक्र ने कहा, हे जनक, जैसे जल और तरंग में कोई भेद नहीं, वैसे ही तुम में और इस जगत में कोई भेद नहीं। जगत तुमसे अलग नहीं है, तुम जगत से अलग नहीं हो। तुम और ये जगत एक ही चेतना के दो रूप है। ये श्लोक अद्वैत का वो सत्य है जो सबसे कठिन है परंतु सबसे मुक्तिदायी भी। जल और तरंग। तरंग क्या है? जल का एक रूप। तरंग जल से अलग है? नहीं, तरंग जल ही है, एक विशेष रूप में। जब तरंग उठती है क्या वो जल से अलग हो जाती है? नहीं। जब तरंग बैठती है क्या वो कहीं जाती है? नहीं, वो जल में ही मिल जाती है। तरंग जल से अलग नहीं थी, है नहीं और होगी नहीं। वैसे ही ये जगत उस एक चेतना से अलग नहीं है। ये जगत उसी चेतना का एक रूप है और तुम वो चेतना हो। तो तुम और ये जगत अलग नहीं। ये सुनकर मन में घबराहट हो सकती है। तो क्या मैं ये पूरा जगत हूं? तो क्या मेरी कोई अलग पहचान नहीं? नहीं, ये अलगाव नहीं है। ये वो समझ है जिसमें मैं का विस्तार होता है। पहले मैं अर्थात ये एक शरीर, फिर मैं अर्थात ये एक चेतना और अंत में मैं अर्थात वो सर्वव्यापी चेतना जो सब में है, जिसमें ये जगत है। ये मैं का विस्तार है, संकुचन नहीं। जब ये विस्तार होता है तो न कोई शत्रु रहता है, न कोई पराया। सब अपने हैं क्योंकि सब उसी एक चेतना के रूप है। और यही प्रेम का मूल है। वास्तविक प्रेम वो जो किसी एक व्यक्ति के प्रति नहीं बल्कि सबके प्रति होता है। वो तभी संभव है जब ये जाना जाए कि सब एक है। जनक इस सत्य को अनुभव में जी रहे थे। 5वां श्लोक आता है और ये 5वां श्लोक ये 5वें अध्याय का वो श्लोक है जो सब कुछ एक साथ कह देता है। अष्टावक्र ने कहा, हे जनक, जो ये जानता है कि मैं शुद्ध चेतना हूं, जिसमें न राग है, न द्वेष, न भय, न मोह, जो सब कुछ का साक्षी है, वो मुक्त है। वो अभी मुक्त है, इसी क्षण मुक्त है। उसे किसी और मोक्ष की प्रतीक्षा नहीं। अभी मुक्त है, इसी क्षण। ये वाक्य इस पूरी गीता का सार है। मोक्ष कोई भविष्य की घटना नहीं है। मोक्ष अभी है, इसी क्षण में। जब ये जाना जाए कि मैं चेतना हूं तो मुक्ति अभी है। ये बात साधारण मनुष्य के लिए सबसे कठिन है। हम सोचते हैं मोक्ष मरने के बाद होगा,
या मोक्ष बहुत साधना के बाद होगा, या मोक्ष किसी विशेष अवस्था में होगा। परंतु अष्टावक्र कहते हैं नहीं, मोक्ष अभी है। यदि तुम ये जान लो अभी इसी क्षण कि तुम शुद्ध चेतना हो तो तुम मुक्त हो अभी। परंतु यहां एक सूक्ष्म बात है, जानना केवल बौद्धिक समझ नहीं है, जानना वो अनुभव है जो हृदय में उतरे। जब कोई केवल पढ़कर कहे हाँ मैं चेतना हूं, तो ये जानना नहीं है। जब वो इसे अनुभव में जिए, जब इस जानने से उसका जीवन बदले, उसकी दृष्टि बदले, उसकी प्रतिक्रियाएं बदले, तब जानना है। और वो जानना, वो अनुभव जब होता है तो मुक्ति अभी है। जनक को वो अनुभव हुआ था और अष्टावक्र उसे और गहरा करते जा रहे थे। पंचम अध्याय समाप्त होता है, परंतु इसकी प्रतिध्वनि आगे के सभी अध्यायों में गूंजती है। मोक्ष भविष्य में नहीं है, मोक्ष भीतर है, मोक्ष अभी है, मोक्ष तुम हो। यही पंचम अध्याय का हृदय है। अब इन 5 श्लोकों की गहराई में और उतरते हैं, क्योंकि इन्हें एक बार पढ़ लेना पर्याप्त नहीं, इन्हें बार बार पढ़ना है, बार बार सोचना है और अंत में अनुभव में उतारना है। पहले श्लोक पर वापस आते हैं। न बंधन है न मोक्ष। ये सुनकर एक साधारण मनुष्य कह सकता है, यदि न बंधन है न मोक्ष, तो फिर ये सब क्यों? ये गीता क्यों? ये अध्ययन क्यों? ये साधना क्यों? ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है और इसका उत्तर है, जब हम कहते हैं न बंधन है न मोक्ष, तो ये परम दृष्टि से कह रहे हैं, आत्मा की दृष्टि से। परंतु जब तक ये परम दृष्टि नहीं मिली, तब तक व्यावहारिक दृष्टि से बंधन है और उस बंधन से मुक्त होने के लिए साधना है। जैसे स्वप्न में यदि कोई सांप काटे तो स्वप्न में ही दर्द होता है और स्वप्न में ही उपाय भी करने होते हैं। जागने के बाद कह सकते हैं सांप था ही नहीं, परंतु जागने से पहले स्वप्न के भीतर सांप से बचना आवश्यक था। वैसे ही जब तक बोध नहीं हुआ तब तक बंधन है और उससे मुक्त होने के लिए साधना आवश्यक है। जब बोध हो जाए तब कह सकते हैं बंधन था ही नहीं। परंतु ये बात की बात है, पहले यात्रा करनी होती है और यात्रा के अंत में जो मिलता है वो ये जानना कि यात्रा की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो खोज रहे थे वो कहीं गया ही नहीं था। ये विरोधाभास नहीं है, ये सत्य की एक विशेषता है। जनक इस सत्य को जी रहे थे। अब दूसरे श्लोक की गहराई में उतरते हैं। ये जगत एक स्वप्न की भांति है। स्वप्न और जागृति की उपमा को और विस्तार से देखते हैं। स्वप्न में एक पूरा संसार होता है, लोग होते हैं, स्थान होते हैं, घटनाएं होती है और उस संसार में हम पूरी तरह डूबे होते हैं। स्वप्न में यदि कोई हमसे प्रेम करे तो हम प्रसन्न होते हैं। स्वप्न में यदि कोई हमें कष्ट दे तो हम दुखी होते हैं। स्वप्न में यदि कोई भयावह दृश्य हो तो हम भयभीत होते हैं। ये सब अनुभव उस समय बिल्कुल वास्तविक होते हैं, परंतु जब आंखें खुलती है तो क्या होता है? वे सब लोग कहाँ गए? वे स्थान कहाँ गए? वे घटनाएं कहाँ गई? कहीं नहीं, वे थे ही नहीं। वो सब केवल उस सोते हुए मनुष्य की चेतना में था। चेतना ने स्वयं ही वो सब बनाया था। वैसे ही ये जागृत जगत, ये देखने में वास्तविक लगता है, स्पर्श में वास्तविक, ध्वनि में वास्तविक, परंतु वेदांत कहता है ये भी उसी एक चेतना की अभिव्यक्ति है। अंतर केवल ये है कि स्वप्न व्यक्तिगत होता है, केवल एक मनुष्य का। ये जागृत जगत सामूहिक है, सब मनुष्यों की चेतना मिलकर इसे अनुभव करती है, इसीलिए ये अधिक ठोस लगता है। परंतु मूलतः दोनों उसी एक चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। ये समझना कठिन है और इसे केवल बौद्धिक रूप से समझने से कुछ नहीं होगा, परंतु जब ये अनुभव में उतरता है, जब एक पल के लिए ये दिखता है कि ये सब उसी एक चेतना का खेल है, तब एक असाधारण शांति मिलती है, क्योंकि जो स्वप्न है वो तुम्हें वास्तव में प्रभावित नहीं कर सकता। और जब ये जगत स्वप्न की भांति दिखने लगे तो इसकी घटनाएं उतना नहीं छूती। ये निराशावाद नहीं है, ये एक गहरी शांति है। तीसरे श्लोक की गहराई, प्रकाश और प्रतिबिंब।
ये उपमा और अधिक विस्तार से समझते हैं। एक ही सूर्य, अनेक प्रतिबिंब। यदि किसी एक घड़े में धूल आ जाए तो उस घड़े का प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है, परंतु क्या सूर्य धुंधला होता है? नहीं। यदि किसी घड़े का पानी हिल रहा हो तो उसका प्रतिबिंब कांप रहा होगा, परंतु क्या सूर्य कांप रहा है? नहीं, सूर्य अप्रभावित है। वैसे ही वो एक चेतना, वो परमात्मा सब शरीरों में प्रतिबिंबित है। जिस शरीर में रोग है उसमें चेतना का प्रतिबिंब अस्थिर दिखता है। जिस शरीर में अज्ञान है उसमें चेतना धुंधली दिखती है, परंतु चेतना स्वयं अप्रभावित है। ये समझ मिलने पर दूसरों के प्रति करुणा बढ़ती है। जो दुखी है उसके घड़े में धूल है, परंतु उसके भीतर की चेतना वही है जो मेरे भीतर है। जो पापी है उसके प्रतिबिंब में विकृति है, परंतु उसके भीतर की चेतना वही है जो मेरे भीतर है। ये जानकर घृणा नहीं होती, करुणा होती है, और ये करुणा वो करुणा है जो संसार को बदल सकती है। जनक इस करुणा में थे और इसीलिए उनका राज्य उत्तम था। चौथे श्लोक की गहराई, जल और तरंग। ये उपमा और विस्तार से तरंग उठती है, ऊंची होती है, फिर गिरती है, फिर उठती है। तरंग का ये नाटक चलता रहता है। परंतु तरंग है क्या? जल। तरंग कहां से आती है? जल से। तरंग कहां जाती है? जल में। तरंग का अस्तित्व जल से अलग नहीं। यदि तरंग ये सोचे मैं स्वतंत्र हूं, मैं जल से अलग हूं, तो ये उसका भ्रम होगा। और यदि तरंग ये जाने मैं जल हूं, मेरा और जल का कोई भेद नहीं, तो ये उसका बोध होगा। वैसे ही हम जो इस जगत में हैं, हम उसी एक चेतना की तरंगे हैं। हम उस चेतना से अलग नहीं हैं। जब हम ये सोचते हैं मैं स्वतंत्र हूं, मैं अकेला हूं, मैं इस विशाल जगत में एक छोटा सा प्राणी हूं, तो ये भ्रम है। और जब हम ये जानते हैं मैं उस विशाल चेतना का अंश नहीं, मैं वह चेतना ही हूं, तो ये बोध है। ये बोध आने पर अकेलापन नहीं रहता, क्योंकि जब सब तुम हो तो अकेलापन किससे? ये बोध आने पर भय नहीं रहता, क्योंकि तुम वह चेतना हो जो अविनाशी है। ये बोध आने पर संघर्ष नहीं रहता, क्योंकि जब सब एक है तो किससे संघर्ष? यही जल और तरंग की उपमा का सार है। 5वें श्लोक की गहराई, अभी मुक्त है। ये श्लोक सबसे अधिक गहरा विचार मांगता है। अभी मुक्त है, अभी इसी क्षण, न मरने के बाद, न किसी विशेष अवस्था में, न लंबी साधना के बाद। अभी ये कैसे संभव है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति को स्वप्न आया। उस स्वप्न में वो एक कारागार में बंद है। दीवारें हैं, सलाखें हैं, पहरेदार है। उस स्वप्न में वो बंधन अनुभव करता है और मुक्त होने की इच्छा रखता है, परंतु वास्तव में वो कारागार में है नहीं, वो अपने घर में सोया हुआ है। तो उसे कारागार से मुक्त होने के लिए क्या करना होगा? जागना। बस जागते ही वो मुक्त है। अभी न दरवाजा तोड़ना है, न पहरेदार को हराना है, न दीवार फांदनी है, केवल जागना है। और जागने के साथ स्वप्न का कारागार था ही नहीं। वैसे ही ये बंधन एक स्वप्न है, और जागना अर्थात बोध होना, बस यही मुक्ति है। जब बोध होता है मुक्ति अभी है, इसी क्षण। और इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं अभी मुक्त है। परंतु यहां एक प्रश्न उठता है, यदि मुक्ति अभी है तो वे लोग जो साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, वे क्या कर रहे हैं? वे जागने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे यदि कोई बहुत गहरी नींद में हो तो उसे जगाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, आवाज देनी पड़ती है, हिलाना पड़ता है। साधना वह प्रयास है जो बोध को करीब लाती है, परंतु अंत में जागना वो एक क्षण का काम है। और जब वो जागना होता है तो मुक्ति अभी है। जनक को वो जागना हो गया था, और इसीलिए अष्टावक्र उन्हें याद दिला रहे हैं, तुम अभी मुक्त हो। ये याद दिलाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मन पुरानी आदत में लौटना चाहता है। पुरानी आदत अभी बंधन है, मुक्ति बाद में होगी। जब तक ये आदत है
मन बंधन में रहेगा। जब इस आदत को छोड़ा, मैं अभी मुक्त हूं, तब मुक्ति अभी है। ये इतना सरल है और इतना कठिन। सरल इसलिए कि केवल एक बोध की आवश्यकता है, कठिन इसलिए कि वो बोध इतनी पुरानी आदतों को तोड़ता है। जनक ने वो आदत तोड़ी थी और इसीलिए वे पंचम अध्याय में उस अवस्था में हैं जहां मोक्ष कोई भविष्य की घटना नहीं, वो उनकी वर्तमान अवस्था है। अब एक विस्तृत दृष्टि से देखते हैं। पंचम अध्याय संपूर्ण गीता में कहा खड़ा है। प्रथम अध्याय बीज, तुम शुद्ध चेतना हो। द्वितीय अध्याय अंकुर, मुझे बोध हो गया। तृतीय अध्याय जड़े, आत्मा की महिमा। चतुर्थ अध्याय तना, ज्ञानी की अवस्था। पंचम अध्याय शाखाएं, मोक्ष का स्वरूप। आगे के अध्याय फूल और फल, वो बोध जो और गहरा होता जाता है। पंचम अध्याय वो है जहां वृक्ष की शाखाएं फैलने लगती हैं, जहां बोध केवल एक बिंदु नहीं, वो एक विस्तृत समझ बन जाती है। और ये विस्तार इन 5 श्लोकों में है। 5 श्लोक, 5 सत्य। पहला, न बंधन है न मोक्ष, क्योंकि जो कभी बंधा नहीं उसे मोक्ष की क्या आवश्यकता। दूसरा, ये जगत एक स्वप्न की भांति है, ज्ञानी देखता है परंतु उसमें डूबता नहीं। तीसरा, एक ही चेतना अनेक रूपों में प्रकट है, जैसे एक सूर्य अनेक घड़ों में। चौथा, तुम और ये जगत एक है, जैसे जल और तरंग। पांचवा, मुक्ति अभी है, इसी क्षण। ये 5 सत्य जब हृदय में उतर जाए तो जीवन बदल जाता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, इन सत्यों को जीवन में कैसे उतारें? क्योंकि केवल समझना पर्याप्त नहीं, ये सत्य जीवन में उतारने के लिए कुछ बातें। पहली बात, प्रतिदिन एक पल के लिए रुको। सुबह उठो, एक पल, मैं कौन हूं? ये प्रश्न पूछो, उत्तर मत खोजो, केवल प्रश्न के साथ रहो। उस रुकने में साक्षी भाव जागता है। दूसरी बात, जब कोई घटना हो, सुख हो या दुख, एक पल रुको। ये हो रहा है, परंतु ये देखने वाला कौन है? उस देखने वाले को खोजो और जब वो मिले थोड़ी देर उसके साथ रहो। तीसरी बात, ये जगत को एक नाटक की तरह देखो। तुम अभिनेता हो, अपनी भूमिका पूरी निष्ठा से निभाओ, परंतु भूमिका में खो मत जाओ। ये अभ्यास धीरे धीरे साक्षी भाव को मजबूत करता है। चौथी बात, जब किसी दूसरे को देखो, याद करो उसमें भी वही चेतना है जो मुझ में है। ये याद करने से करुणा जागती है और करुणा से संबंध बेहतर होते हैं। पांचवी बात, प्रतिदिन ये वाक्य दोहराओ, नहीं केवल दोहराओ नहीं, अनुभव करो। मैं अभी मुक्त हूं, इसे अनुभव करते हुए कहो। जब ये शब्द हृदय से निकले तो एक हल्कापन आता है, एक मुस्कान आती है, एक शांति आती है। वही शांति, वही मुक्ति है। ये 5 बातें यदि प्रतिदिन की जाए तो धीरे धीरे पंचम अध्याय का सत्य जीवन में उतरने लगता है। और एक दिन वो आता है जब ये सब प्रयास नहीं रहता, ये स्वभाव बन जाता है, जैसे जनक के लिए बना था। पंचम अध्याय और संसार का संबंध। ये अध्याय केवल व्यक्तिगत मुक्ति की बात नहीं करता, इसका एक व्यापक संदेश है। जब एक व्यक्ति को ये बोध होता है कि सब में एक ही चेतना है, तो वो व्यक्ति संसार को अलग दृष्टि से देखने लगता है। वो शोषण नहीं कर सकता क्योंकि दूसरे में वही चेतना दिखती है। वो घृणा नहीं कर सकता क्योंकि घृणा स्वयं से ही होगी। वो युद्ध नहीं चाहता क्योंकि युद्ध में अपने को ही कष्ट होगा। वो प्रकृति को नष्ट नहीं करता क्योंकि प्रकृति में भी वही चेतना है। ये बोध यदि अधिक लोगों को हो तो संसार बेहतर हो। और यही अष्टावक्र गीता का सामाजिक और वैश्विक उपहार है। मोक्ष केवल व्यक्तिगत नहीं है। जब एक व्यक्ति मुक्त होता है तो उसकी मुक्ति के तरंग चारों ओर फैलती है। जैसे एक प्रज्वलित दीपक केवल अपने लिए प्रकाश नहीं देता, वो पूरे कमरे को प्रकाशित करता है। जनक वो दीपक थे और अष्टावक्र ने उन्हें प्रज्वलित किया था। पंचम अध्याय का एक और पहलू चेतना
और पदार्थ का संबंध। ये प्रश्न सदा से मनुष्य के मन में रहा है। क्या पहले था चेतना या पदार्थ? विज्ञान कहता है पदार्थ पहले था। ब्रह्मांड में पदार्थ था और उससे जीवन उत्पन्न हुआ और जीवन से चेतना। वेदांत कहता है चेतना पहले है, पदार्थ चेतना में है। ये जगत चेतना की अभिव्यक्ति है। ये दोनों दृष्टिकोण हैं और दोनों अपने अपने स्तर पर सत्य है। परंतु वेदांत का ये दृष्टिकोण ये एक व्यावहारिक सत्य भी है। जब तुम सोते हो और स्वप्न देखते हो तो उस स्वप्न में पदार्थ है। हाँ, तुम स्वप्न में पत्थर देखते हो, जल देखते हो, मनुष्य देखते हो, परंतु वो सब चेतना से बना है। उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। अष्टावक्र कह रहे हैं ये जागृत जगत भी ऐसा ही है। ये चेतना की अभिव्यक्ति है। इसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना अभी कठिन है, परंतु अनुभव में जो गहरी ध्यानावस्था में जाते हैं उन्हें इसकी झलक मिलती है और जनक को वो झलक मिल चुकी थी। पंचम अध्याय और भावनाओं का संबंध। एक प्रश्न जो बार बार उठता है, जब बोध हो जाता है तो क्या भावनाएं समाप्त हो जाती हैं? नहीं, ज्ञानी के पास भावनाएं होती है। वो प्रेम करता है, वो आनंद लेता है, वो दुख में भी उपस्थित रहता है, परंतु उसकी भावनाएं उसे नियंत्रित नहीं करती। साधारण मनुष्य भावनाओं का दास है। प्रेम आया, वो प्रेम के वश में हो जाता है। क्रोध आया, वो क्रोध के वश में हो जाता है। भय आया, वो भय के वश में हो जाता है। ज्ञानी भावनाओं का स्वामी है। प्रेम आया, वो देखता है, अनुभव करता है, परंतु उसमें खोता नहीं। क्रोध आया, वो देखता है, परंतु उसे प्रकट करने में वो स्वतंत्र है। ये भेद महत्वपूर्ण है। ज्ञानी अधिक जीवंत होता है, कम नहीं, क्योंकि उसकी भावनाएं शुद्ध हैं। उनमें भय नहीं है, उनमें आसक्ति नहीं है। जब प्रेम में भय नहीं तो वो प्रेम बहुत गहरा होता है। जब करुणा में स्वार्थ नहीं तो वो करुणा बहुत विशाल होती है। जब आनंद में किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं तो वो आनंद बहुत स्वाभाविक होता है। जनक का जीवन ऐसा ही था। वे प्रेम करते थे परंतु आसक्ति से नहीं। वे न्याय करते थे परंतु क्रोध से नहीं। वे शासन करते थे परंतु अहंकार से नहीं। ये वो जीवन है जिसकी संभावना पंचम अध्याय में दिखती है। पंचम अध्याय में मोक्ष के 3 पहलू। इस अध्याय में मोक्ष के 3 पहलू स्पष्ट होते हैं। पहला पहलू, मोक्ष एक बोध है। ये कोई स्थान नहीं, कोई अवस्था नहीं। ये केवल ये जानना है कि मैं वो शुद्ध चेतना हूं जो पहले से मुक्त है। दूसरा पहलू, मोक्ष अभी है, ये भविष्य की घटना नहीं। जब बोध हो तब अभिमुक्ति। तीसरा पहलू, मोक्ष सर्वव्यापी है। ये केवल एक व्यक्ति का अनुभव नहीं। जब एक व्यक्ति मुक्त होता है तो उसकी मुक्ति की रोशनी चारों ओर फैलती है। ये 3 पहलू, ये पंचम अध्याय का त्रिकोण है और इस त्रिकोण पर खड़ा है वो जीवन जो अष्टावक्र ने जनक को दिखाया। अब एक और गहरे प्रश्न की ओर। यदि मोक्ष अभी है तो ये अनुभव क्यों नहीं होता? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। उत्तर है, होता है, परंतु हम उसे पहचानते नहीं। कभी कभी एक पल के लिए सब विचार रुक जाते हैं। एक गहरी शांति होती है। एक ऐसा क्षण जब मैं नहीं होता, केवल होना होता है। उस पल मुक्ति है, परंतु उस पल को पहचानने के लिए जागरूकता चाहिए। जो जागरूक है वो उस पल को पहचानता है और उसे ठहरने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वह पल लंबा होता जाता है और एक दिन वो पल स्थायी हो जाता है। यही साधना है, यही अभ्यास है। परंतु अंत में जो मिलता है वो नया नहीं है, वो पहले से था, बस पहचाना जाता है। जनक ने उसे पहचाना था। पंचम अध्याय के 5 श्लोकों में जो गहराई है वो केवल एक बार पढ़ने से नहीं आती। इसे बार बार पढ़ना है, सोचना है और अनुभव में उतारना है, क्योंकि ये वो ज्ञान है जो जीवन को बदल देता है। न केवल जनक का जीवन, तुम्हारा भी। और वो बदलाव बाहर से नहीं आता, वो भीतर से आता है। जब दृष्टि बदलती है तो जीवन बदलता है।
जब ये जानो कि मैं बंधा नहीं हूं, तो स्वतंत्रता का अनुभव होता है। जब ये जानो कि ये जगत एक स्वप्न की भांति है, तो घटनाएं उतना नहीं छूती। जब ये जानो कि सब में एक ही चेतना है, तो प्रेम स्वाभाविक होता है। जब ये जानो कि मैं और ये जगत एक है, तो अकेलापन नहीं रहता। जब ये जानो कि मैं अभी मुक्त हूं, तो भविष्य की चिंता नहीं रहती। ये 5 जानने, ये पंचम अध्याय के 5 उपहार है, और ये उपहार तुम्हारे लिए है। जनक के लिए जो था वो तुम्हारे लिए भी है, क्योंकि जनक की आत्मा और तुम्हारी आत्मा अलग नहीं है। जैसे 2 घड़ों में एक ही सूर्य का प्रतिबिंब है, वैसे ही जनक के शरीर में और तुम्हारे शरीर में एक ही चेतना है, और वो चेतना वो सदा मुक्त है, वो सदा शुद्ध है, वो सदा पूर्ण है। केवल ये जानो, और पंचम अध्याय का सत्य जीवित हो उठेगा। यही अष्टावक्र का संदेश है, यही जनक का अनुभव है, यही इस अध्याय का हृदय है। और जब यह हृदय में उतर जाए, तो जो शांति मिलती है, वो शांति किसी और चीज से नहीं मिलती, न धन से, न यश से, न संबंधों से, केवल इस बोध से कि मैं अभी मुक्त हूं। षष्ठ अध्याय की प्रतीक्षा है, जहां चित्त की शांति का गहरा वर्णन होगा।